बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 135 डिग्री का एंगल बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वर्किंग रूल जो है वो मैं समझा देता हूँ कि इस एंगल को बनाने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप जो है वो उसको फॉलो करना है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको वसूल हो सके। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो इसमें सबसे पहले 135 का एंगल बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो इस हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 60 का जो एंगल है वो हमारे पास एक बेस एंगल है। कोई भी एंगल बनाना तो उसके लिए 60 का एंगल आपको लाजमी बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद अगला जो स्टेप है इसमें हम 120 का एंगल बनाएंगे, यानी इसी का डबल करेंगे। तो एंगल को डबल करने का तरीका भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप होगा इसमें हम 150 का एंगल जो है वो बनाएंगे और 150 का एंगल बनाने के बाद आपको अगला जो आखिरी स्टेप होगा उसमें हम 120 एंगल और 150 का जो एंगल है उसका हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 135 का एंगल जो है वो बन जाएगा। यानी 4 स्टेप में एंगल हमारा कंप्लीट होगा। पहले 60 का एंगल, फिर 120, फिर 150 और 120 से 150 का हाफ़ करेंगे। चूँकि 150 के बाद आपको 15 का एंगल और चाहिए तो हम वो जो 30 का एंगल आएगा 120 से 150 तक जो 30 का एंगल है उसका हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 15 के 2 एंगल हासिल हो जाएंगे। तो वो फिर हमारे पास 120 और 15 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 135 का एंगल जो है वो बन जाएगा। तो ये वर्बली थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मैं आपको बनाना भी सिखा देता हूँ तो आखिरी स्टेप आपको वहाँ पे आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अब आपने एक लाइन जो है वो ड्रा करनी है। सबसे पहले मुनासिब साइज़ की एक लाइन ड्रा कर लें और इसका नाम हम लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो रख लेते हैं। उसके बाद जैसा कि हमने पहले स्टेप में 60 का एंगल बनाना है तो 60 का एंगल बनाने के लिए ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे आपने एक आर्क जो है वो ड्रा कर दी है तो इसका नाम हम ई रख लेते हैं। अब जितनी कंपास आपने ओपन की है उतनी ही कंपास से आप पॉइंट ई पे रखेंगे तो एक आर्क जो है वो ड्रा कर देंगे। ये 60 का एंगल बन जाएगा। उसके बाद हमें 120 का चाहिए तो 120 का एंगल बनाने के लिए आप इसका फिर डबल करेंगे तो हमारे पास 120 का एंगल बन जाएगा। तो इसका नाम हम रख लेते हैं एफ़ और इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं जी। अब 150 का एंगल बनाने के लिए एक ऑलरेडी मैं वीडियो जो है वो शेयर कर चुका हूँ तो काइंडली आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। तो बहरहाल मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि 150 का एंगल बनाने के लिए आपको एक्चुअल 180 का एंगल बनाना पड़ेगा। तो तीनों दफ़ा एक ही साइज़ की आपने कंपास जो है वो लगा दी है आगे। तो इसका नाम हम एच रख लेते हैं। अब आप इसको डॉटेड लाइन से जो है वो लाइंस जो है वो ड्रा करेंगे मुख्तलिफ एंगल की। चूँकि 60 के एंगल आपको ये लाइन ना भी ड्रा करें तो कोई मसला नहीं। ये पॉइंट आपको मिल गया एफ़ तो यही हमें चाहिए होता है तो वो ऑलरेडी हम इसको निशान लगा चुके हैं। उसके बाद ये 120 का एंगल बनेगा यहाँ पे। अगर जी को ए के साथ मिला देते हैं हम तो ये भी एंगल, वैसे तो जी पॉइंट हमारे पास आ चुका है, ये लाइन ना भी ड्रा करें तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से आप ये बिल्कुल आपके इधर कॉर्नर पे आगे मिलनी चाहिए लाइन और इसमें से गुजरनी चाहिए। इसी तरह ए को एच के साथ भी मिला देना आपने, क्योंकि 180 का एंगल जो है वो भी हमारा एक एक्स्ट्रा एंगल है तो इसलिए आपने इसको भी डॉटेड लाइन से जो है वो शो कर देना है। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 60 का एंगल और यहाँ से यहाँ तक 120 का एंगल और यहाँ से यहाँ तक 180 का एंगल जो है वो बन चुका है। तो अब हम 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं 60 और 120 का। अब 150 का एंगल बनाने के लिए आपने क्या करना है, 120 के बाद आपको 30 का एंगल और चाहिए, उसमें ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 120 के बाद हमें यहाँ पे 30 का एंगल और चाहिए तो इसका हम इस एंगल का हाफ़ करेंगे। अब तो जब हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 150 का एंगल जो है वो शो हो जाएगा। अब इसका हाफ़ करने के लिए आप कंपास को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक मुनासिब साइज़ की हमने एक आर्क जो है वो ड्रा कर देनी है जी पे रखते हुए
और फिर एच पे रखते हुए जो है वो एक और आर्क जो है वो लगा देनी है। इसका नाम हम के रख लेते हैं। अब आपने ए को के से मिला देना है। अब ये लाइन भी हमारी 150 की होगी और एक्चुअल एंगल हमारा 150 का नहीं है, वो 135 का है, तो इसलिए आपने इसको भी डॉटर लाइन से जो है वो शो करना है। ये आपने ख्याल रखना है कि इस आर को लाजमी टच करे, इसलिए ये लाइन आपने एक पॉइंट यहाँ पे ज़रूर जो है वो शो करना है। तो इस आर को इस लाइन ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसका नाम हम रख लेते हैं एल। तो ये हमारे पास पॉइंट एल है। तो अब देखें कि 60 का एंगल, 120 का एंगल और ये 30 के दो हो गए, तो 120 और ये 30 हमारे पास 150 का एंगल बन गए, यानी यहाँ से यहाँ तक 150 का एंगल जो है वो बन चुका है। तो ये हमारा तीसरा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चौथे स्टेप में आपने क्या करना है कि 120 से 150 का जो एंगल है, अब 120 ये है और 150 ये जो एंगल है, इसकी बात ये जो मैंने यहाँ पे वर्किंग रूल में लिखा है, इससे मुराद 120 से 150, यानी 120 से ये जो 150 का एंगल है, अब आपने इसका हाफ़ करना है। ये 30 है तो 15 हाफ़ करने से हमारे पास एंगल होगा, तो 15 वाली जो लाइन है वो यहाँ पे ड्रा होगी। तो 120 + 15 इस तरीके से 135 का एंगल जो है वो बन जाएगा। अब एंगल को हाफ़ करने का तरीका आपको बार बार कई वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ कि एंगल के जो आर्म्स होते हैं और ये जो एंगल की ये आर्क होती है, यहाँ पे रख के आप उसको एक एक आर्क लगाएंगे, तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट आर्क में, ये आप कंपास में आप चेंज कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो फिर अब एल पे रखेंगे आप, पहले जी पे रख के आपने एक आर्क ड्रा की और फिर एल पे रखते हुए हमने एक और आर्क जो है वो ड्रा कर दी है और इस पॉइंट का नाम हम एम रख लेते हैं। तो अब ये यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना आपने कि यहाँ से यहाँ तक ये आर्क जो है वो ओवरलैप कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करते हुए इसका सेंटर देखें, तो ये वाला सेंटर इसका बनता है। तो यहाँ पे छोटा सा आप कंपास से डॉट लगा लिया करें और फिर आप इस लाइन, इस पॉइंट से जो है वो लाइन ड्रा करेंगे। तो ये हमारी चूँकि एक्चुअल लाइन होगी, तो इसको मैं कंप्लीट लाइन से या आप शो कर सकते हैं, और मैं इसको ये ब्लैक मार्कर जो है वो यूज़ करके बना रहा हूँ। तो ये पॉइंट ए पे आगे मिलेगी, तो बी ए एम भी इसको कह सकते हैं, और इसका नाम अगर हम सी रख लें, तो अब ये हमारे पास 135 का जो एंगल जो है वो ड्रा हो चुका है। अब इसकी मेजरमेंट हम लिख सकते हैं, मेजर एंगल बी ए सी इज़ इक्वल टू 135 डिग्री, या इसको मेजर एंगल सी ए बी हम कह सकते हैं, और ये 135 डिग्री, यानी बी ए सी कह लें या सी ए बी कह लें, या इसको बी ए एम बी हम कह सकते हैं। यानी इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लिया हुआ है आप, तो उस नाम से आप उस एंगल का नाम पुकार सकते हैं। तो ये है 150 एंगल बनाने का तरीका। अब इसमें हमने देखा कि जो वर्किंग रूल है, जो आपने याद रखने वाली बात है कि 135 का एंगल आपने कैसे बनाना है, तो बेसिकली इसमें 4 स्टेप जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले आप 60 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे, उसके बाद 120 का ड्रा करेंगे, और उसके बाद 150 का एंगल ड्रा करेंगे, और फिर 120 से 150 का जो एंगल है उसका हाफ़ करने वाली जो लाइन है वो ड्रा करेंगे। तो इस तरह हमारे पास टोटल एंगल जो है वो 135 का जो है वो शो हो चुका है, जो ब्लैक कलर से आपको नज़र आ रहा है। और बाकी जितने एंगल आपने एक्स्ट्रा बनाए हैं, इसको आपने डॉटर लाइन से शो करना है। चूँकि हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए एंगल बनाने ज़रूरी थे। तो ये 135 का एंगल है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसके लिए डी जो है वो आपने ये सेंटर पॉइंट ए पे रखेंगे, और ये लाइन या ये लाइन, इन दोनों में से कोई एक लाइन आपने डी की इस लाइन पे, जो बेस लाइन है, इस पे रख देनी है। तो इस तरीके से अब देखें, ये साइड जो आपकी एक आर्म है, एक टर्मिनल रे जो है वो जिस तरफ राइट साइड पे है, तो राइट साइड से 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ये 120, 130 और उसके बाद 135। ये 135 का जो है वो एंगल ड्रा हो चुका है। तो ये 135 का एंगल जो है वो ड्रा कर लिया है। तो इससे आप प्रोट्रैक्टर की मदद से या डी की मदद से जो है वो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं
कि क्या एक्चुअल जो एंगल आपने बनाया है वो उस एक्यूरेट है, उसी मेजरमेंट का है या नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 135 डिग्री का एंगल जो है वो समझ आ चुकी है। तो इसकी काइंडली प्रैक्टिस भी करें। और इसके अलावा दूसरे एंगल देखने के लिए जो कंपस की मदद से बनाए जा सकते हैं, तो मुख्तलिफ वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो आप वो सर्च करके तमाम एंगल जो कंपस से बनाए जा सकते हैं वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और ये सारे एंगल जब आप सीख जाएंगे तो ये एंगल जो है वो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास सब क्लासेस के स्टूडेंट के लिए जो है वो यूज़फुल है। तो ज्योमेट्री आप किसी भी क्लास की कर रहे हों तो सबसे पहले आपको ये एंगल कंपस से बनाने आने चाहिए। तो इसलिए अगर आप ये एंगल सीख जाएंगे तो आप किसी भी किस्म की ज्योमेट्री जो है उसमें आपको ज़रा भी जो है वो परेशानी नहीं होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इसको ख़ुद भी सीखेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।